हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए पेपर 7 पार्ट 1 डिस्कशन सीरीज़ का ये हमारा 29वां वीडियो है। इस वीडियो में हम राज्य में शिक्षा से संबंधित प्रमुख योजनाओं की चर्चा करने वाले हैं। इस क्रम में सबसे पहला योजना है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2020-21 से हुई थी। इसका उद्देश्य रहा राज्य में जो गरीब और वंचित वर्ग के बच्चे हैं उन्हें गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाया जाए इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से। इस क्रम में लगभग 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे। अंतिम जो आंकड़े आए उसके हिसाब से 171 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे। सामान्य स्कूलों से अलग किस प्रकार था? इन विद्यालयों को मॉडल स्कूल के तौर पे डेवलप किया गया था। यहाँ पे कंप्यूटर, इंग्लिश लैंग्वेज और प्रॉपर साइंस लैब फैसिलिटी इस्टेब्लिश की गई थी। मतलब यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स और टीचर्स की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त करने का एक अच्छा अवसर है। अगला है पढ़ाई तुम्हार दुआर योजना। कोविड महामारी के दौरान मार्च 2020 में इसकी शुरुआत की गई। कोविड महामारी के शुरुआती दौर में जब लॉकडाउन लगा था वहाँ पे बच्चों की जो करिकुलम है या सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसे कंप्लीट करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से शिक्षा देने के लिए पढ़ाई तुम्हार दुआर योजना शुरू किया गया था। अगला है मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। इस योजना के अंतर्गत 4 सब स्कीम्स को शामिल किया गया है। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षा देने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 4 सब स्कीम्स हैं: आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है प्रयास। हालांकि आस्था, निष्ठा और सहयोग के द्वारा भी जो लाभार्थी हैं उनको उचित शिक्षा प्राप्त हो रहा है। सबसे पहला है आस्था। आस्था स्कीम के अंतर्गत नक्सल हिंसा से प्रभावित जो पीड़ित बच्चे हैं उनको कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक, इसके अंतर्गत मैंने 4 स्कीम्स बताए। सबसे पहला था आस्था। आस्था के अंतर्गत 1st से लेकर के 12th, कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब स्कूल में ही उनके रहने की व्यवस्था भी होती है। दूसरा है निष्ठा। निष्ठा स्कीम राजनांदगांव जिले में विशेष रूप से संचालित है। इसमें नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवार के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवाया जाता है। यह राजनांदगांव में संचालित है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है प्रयास। प्रयास स्कीम नक्सल प्रभावित जिलों में सबसे पहले तो इसको जब शुरुआत में लाया गया था तो केवल 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए था, लेकिन इसकी सफलता से खुश होकर के सरकार ने इसको 9th से लेकर के 12th तक के लिए ओपन कर दिया। शुरुआत में इसको केवल 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए लाया गया था, लेकिन बाद में इसको क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए भी शुरू किया गया। यहाँ पे भी आवासीय विद्यालय के रूप में शिक्षा दी जाती है बच्चों को। इसके बाद में है लास्ट सहयोग। सहयोग ये जो स्कीम है इसमें भी जो नक्सल प्रभावित बच्चे हैं उन्हें उनके योग्यता के अनुसार जो भी एलिजिबिलिटी बताया गया होगा इस स्कीम के अंतर्गत, उस योग्यता का पालन करने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है अपने शिक्षा पूरा करने के लिए। विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता से संबंधित है सहयोग स्कीम। ठीक, इन चारों को कंबाइन करके जो अम्ब्रेला स्कीम बनाया गया है उसको नाम दिया गया है मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना। यदि हमारे मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे बाल भविष्य सुरक्षा योजना के बारे में पूछा जाए
तो हमको इन चारों का नाम मेंशन करना होता है, और अगर इनमें से किसी एक का पूछा जाए, जैसे केवल प्रयास के बारे में पूछ लिया, तो प्रयास से संबंधित 2-3 फैक्ट्स को वहाँ पे शामिल कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्कीम है सरस्वती साइकिल योजना। सरस्वती साइकिल योजना, इस स्कीम के अंतर्गत बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल वितरित किया जाता है। अब इसमें योग्यता क्या क्या है, इसको थोड़ा सा जानना आवश्यक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, कई स्कीम्स के योग्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें भी ध्यान रखना है कि ये जो साइकिल वितरण है, इसमें 2 कैटेगरी में याद रखेंगे। एक तो है SC और ST कैटेगरी में। SC ST कैटेगरी में आने वाली जो बालिकाएं हैं, उनमें सभी बालिकाओं को जो भी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के रूप में योग्य होंगी, विशेष रूप से याद रखेंगे कि यह कक्षा 9वीं में जाने वाले बच्चों को दिया जाता है, मतलब क्लास 9th में एंटर करने वाले बच्चों को दिया जाता है। तो SC ST कैटेगरी के जो सभी बच्चे हैं, सभी बालिकाएं हैं, उनको सरकार की तरफ से साइकिल दिया जाता है। और OBC तथा माइनॉरिटी, इसमें OBC और जो सामान्य वर्ग हैं, मैंने माइनॉरिटी कहा, सामान्य, OBC और जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, इनको अगर वे BPL कैटेगरी के हैं तभी वे इस योजना के लिए हितग्राही के रूप में मान्य होंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। SC ST कैटेगरी के सभी बालिकाएं, OBC और जनरल कैटेगरी के केवल BPL कैटेगरी की बालिकाएं, वो बालिकाएं जो क्लास 9th में एंटर कर रही हैं, उनको सरकार की तरफ से निःशुल्क साइकिल दिया जाता है सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत। ठीक, अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय योजना। इस योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, वे बालिकाएं जो या तो शाला कभी गई ही नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गई हैं, या जो स्कूल जा रहे थे और बीच में उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप लिया, ऐसे 6 से 14 वर्ष की बालिकाओं को, जो कि SC ST OBC और माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत शामिल हैं, उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। साथ ही वहाँ पे उनके रहने, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा आदि सभी कुछ सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना, इसमें 2-3 फैक्ट्स याद रखेंगे। पहली चीज़ 6 से 14 आयु वर्ग के बालिकाओं के लिए है। दूसरी चीज़ शाला त्यागी या अप्रवेशी बालिकाओं के लिए है। और तीसरी चीज़ SC ST OBC और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए यह स्कीम संचालित है। ठीक, नेक्स्ट है एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को, बालक बालिकाएं सभी, इन्हें निःशुल्क आवासीय सुविधा प्रदान किया जाता है। निःशुल्क शिक्षा आवासीय सुविधा के साथ में प्रदान किया जाता है। ठीक है, निःशुल्क आवासीय शिक्षा। और साथ ही ये जो स्कीम है ऐसे बच्चों के लिए है जो कक्षा 6वीं में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो कक्षा 5वीं में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं और कक्षा 6वीं में प्रवेश लेना चाहते हैं, वो बच्चे एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत एक चयन प्रक्रिया होती है। उस चयन प्रक्रिया को पास करने वाले बच्चों को 6वीं में एडमिशन दिया जाता है। ठीक, यह जो योजना है राज्य में 2005-06 से संचालित है। वर्ष 2005-06 से यह संचालित है। इसमें 2-3 फैक्ट्स क्या क्या हैं। पहली चीज़, केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे बच्चियों के लिए है। फ्री में उन्हें एजुकेशन विथ शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, निवास, आवास और स्कूल। तीसरा,
यह 6वीं में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए ही मान्य है और 2005-06 से इसको शुरू किया गया था। अगला है मध्याह्न भोजन योजना। बहुत लंबे समय से चला आ रहा और एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला यह योजना है। इसकी शुरुआत 1995 से हुई है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में गर्म पका हुआ भोजन प्रोवाइड किया जाता है। पहले जब यह स्कीम शुरू हुआ था तो बच्चों को फूड ग्रेन प्रोवाइड कर दिया जाता था, जैसे कि उचित मूल्य की दुकानों में हमको प्राप्त होता है। उसी प्रकार बच्चों को स्कूल की तरफ से अलग से उनका कोटा निश्चित होता था और बच्चों को फूड ग्रेन प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन बाद में उन्हें ताज़ा पका हुआ भोजन प्रोवाइड किया जाने लगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका 2 उद्देश्य है। पहला, बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना स्कूलों में, और दूसरा है बच्चों के कुपोषण में कमी लाना। ठीक, तो यह स्कीम महत्वपूर्ण है। इसमें 3-4 बिंदु हम लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है तो इसके बारे में क्या क्या लिखेंगे। 1995 से इसको शुरू किया गया, कुपोषण में कमी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चे इसमें इस योजना के अंतर्गत मध्याह्न भोजन ग्रहण करते हैं और इसमें ताज़ा पका हुआ भोजन प्रोवाइड किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण योजना है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। सभी बच्चों को, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, सभी को कक्षा 1 से 10वीं तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। और इसी के पैरेलली निःशुल्क गणवेश योजना भी है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं उन्हें वर्ष में 2 सेट उनको गणवेश या उनका जो स्कूल यूनिफॉर्म है उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के बालक बालिकाएं या जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना ये सभी स्कूलों के लिए संचालित है और निःशुल्क गणवेश योजना ये सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए संचालित है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।